तिरिया चरित्र एक ऐसी कहानी जो मानव स्वभाव, स्त्री के मन की गहराई और कर्म के रहस्यों को उजागर करती है। यह कथा प्राचीन समय से चली आ रही लोक कथाओं और धार्मिक दृष्टांतों का मिश्रण है, जिसमें जीवन, मोह, छल और मोक्ष का गूढ़ संदेश छिपा है। तिरिया चरित्र की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था कांचनपुर। यह नगर अपनी सुंदरता, भव्य महलों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नगर के राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। परंतु इस कथा का आरंभ राजा से नहीं बल्कि एक अद्भुत नारी से होता है जिसका नाम था तिरिया। तिरिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उसका सौंदर्य असाधारण था। उसकी आंखें मानो चंद्रमा की शीतलता बिखेरती थी और उसकी मुस्कान देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु उस सौंदर्य के पीछे एक रहस्य था। उसका मन अत्यंत चंचल, बुद्धिमान और जटिल था। लोग कहते थे, स्त्री का मन और समुद्र की लहरें दोनों का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। तिरिया इस बात की प्रतिमूर्ति थी। युवावस्था में तिरिया का विवाह एक ईमानदार और सज्जन युवक सुरेश से हुआ। सुरेश तिरिया से बहुत प्रेम करता था, परंतु तिरिया का मन स्थिर नहीं था। वह सुंदर थी और नगर में कई लोग उसके रूप और वाणी से आकर्षित थे। धीरे धीरे तिरिया के भीतर अहंकार और स्वार्थ जन्म लेने लगा। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझ पर सब मोहित हैं, तो मैं क्यों किसी एक की हो जाऊँ। समय बीतता गया। तिरिया का मन मोह और वासना के जाल में उलझ गया। उसने अपने पति से छल करना शुरू कर दिया। वह मीठी वाणी बोलकर लोगों को अपने प्रभाव में ले लेती, फिर अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करती। धीरे धीरे उसकी चालाकी, धोखा और झूठ नगर में प्रसिद्ध हो गए। लोग उसे तिरिया चरित्र कहने लगे, अर्थात ऐसी स्त्री जो मन से चालाक और बाहर से भोली दिखाई दे। एक दिन तिरिया के जीवन में बड़ा मोह आया। वह एक तपस्वी साधु से मिली, जिसने उसे देखकर कहा, हे नारी, तू सुंदर है, पर तेरे कर्म तेरी सुंदरता को कलंकित कर रहे हैं। जिस दिन तू किसी सच्चे पुरुष से प्रेम को छल करेगी, उस दिन तेरा विनाश निश्चित होगा। तिरिया ने उस साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तिरिया ने अपने पति सुरेश से धन और अधिकार के लिए झूठ बोला। उसने झूठे आरोप लगाकर अपने ही पति को कारावास में डाल दिया। राजा को लगा कि सुरेश दोषी है